दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जोड़ी 2024 के लोकसभा चुनाव में हिट रही। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 37 सीट समाजवादी पार्टी और 6 सीट कांग्रेस जीतने में कामयाब रही। राहुल और अखिलेश की जोड़ी इन दिनों जबरदस्त गुल खिला रही है। 62 से घटकर 33 सीट पर भारतीय जनता पार्टी आ गई है। बाद में अपनी संख्या बल के जोर पर राहुल गांधी लोकसभा चुनाव में विरोधी दल के नेता बन गए। राहुल गांधी का विपक्ष का नेता बनना ऐसी बात है जिसका अंदाजा पहले से था। पिछले 2 चुनाव में कांग्रेस के पास संसद का 10% शेयर 54 सीट भी नहीं रहा। ऐसे में कांग्रेस सदन में विपक्ष के नेता के तौर पर अपनी दावेदारी पेश नहीं कर पाई। 2014 में कांग्रेस के पास 44 सीटें थीं, 2019 में 52 सीटें थीं। इस बार कांग्रेस के पास 99 सीटें हैं। राहुल गांधी का विपक्ष का नेता बनना ऐसी बात है जिसकी अंदाजा पहले से लोगों को था। जब 4 जून को चुनाव के नतीजे आए तो उस वक्त भी कांग्रेस मुख्यालय पर कांग्रेस समर्थक भी कहने लगे थे इस बार संसद में राहुल गांधी पूरे विपक्ष की आवाज़ बनेंगे। अब पहली बार राहुल गांधी ने संसद में संवैधानिक पद लिया है। विरोधी दल का संवैधानिक पद लेते हुए राहुल गांधी ने रायबरेली लोकसभा सीट को अपनी कर्मभूमि बनाकर उत्तर प्रदेश की सियासत में 3.5 दशक से वेंटिलेटर पर पड़ी कांग्रेस को नई संजीवनी दे दी है। इसकी झलक 2024 के लोकसभा चुनाव नतीजे आने और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष बनने के साथ ही राहुल गांधी की हाथरस यात्रा, उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखी गई चिट्ठी में देखा जा सकता है। राहुल गांधी 1 महीने में उत्तर प्रदेश का 3 बार दौरा कर चुके हैं, जिसके संदेश साफ हैं कि उनकी नज़र सूबे की सियासत पर है। समाजवादी पार्टी भी 2024 के नतीजे के बाद देश भर में अपनी पार्टी के विस्तार करने की दिशा में लगी है। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी महाराष्ट्र और हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनकर सियासी रणभूमि में उतरने का प्लान बना रहे हैं। लेकिन कांग्रेस क्या उनके लिए सीटें छोड़ेगी, यह बड़ा सवाल है। समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में 10 और हरियाणा में 5 सीटें मांग रही है, जिसके बदले उत्तर प्रदेश में उपचुनाव और 2027 में सीट देने का प्लान बनाया है। समाजवादी पार्टी नेतृत्व ने भविष्य के लिए कांग्रेस को अपना फलसफा भी समझा दिया है, एक हाथ दो दूसरे हाथ लो। ऐसे में साफ है कांग्रेस अगर समाजवादी पार्टी को सीटें नहीं देती हैं तो फिर उत्तर प्रदेश में वह सीटें नहीं देगी। हालांकि राहुल गांधी की कोशिश समाजवादी पार्टी के साथ सियासी बैलेंस बनाए रखने की है, जिसे लेकर अखिलेश यादव के साथ संसद से लेकर सोशल मीडिया तक पर राजनीतिक केमिस्ट्री बनाए रख रहे हैं। इसके पीछे वजह यह है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह चुनावी नतीजे इंडिया गठबंधन के पक्ष में आए, उसके चलते ये भाजपा बहुमत के आंकड़े से दूर रह गई। ऐसे में भाजपा की कोशिश समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की दोस्ती में दरार डालने की है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सूबे में अपने अपने सियासी आधार को बढ़ाना चाहते हैं। राहुल गांधी की कोशिश उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के बिखरे हुए वोट बैंक को एक बार फिर से जोड़ने की है। राहुल गांधी को 2024 के चुनाव में काफ़ी हद तक सफलता मिली है। कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक एक दौर में दलित, मुस्लिम, ब्राह्मण हुआ करता था। कांग्रेस इन्हीं तीनों के सहारे उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक सत्ता पर काबिज रही, लेकिन 90 के दशक में राम मंदिर आंदोलन और सामाजिक न्याय की पॉलिटिक्स ने उनके समीकरण को बिगाड़ कर रख दिया। 3.5 दशक से कांग्रेस के लिए सत्ता का वनवास बना हुआ है, लेकिन 2024 के चुनाव परिणाम ने उनके लिए एक राह दिखा दी है। उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 2.33% वोट मिले थे, लेकिन 2 साल बाद ही 2024 के लोकसभा चुनाव में यह बढ़कर 6.39% पहुँच गए। कांग्रेस का सियासी बेस उत्तर प्रदेश में बन जाने के चलते ही राहुल गांधी एक्टिव हैं और दोबारा से कांग्रेस को खड़ा करने का प्लान है। राहुल गांधी की सक्रियता सियासी दलों की बेचैनी बढ़ा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जिस सियासी जमीन पर खड़ी नजर आ रही है वो कभी कांग्रेस की हुआ करती थी। बाबरी विध्वंस के बाद मुस्लिम समुदाय कांग्रेस से दूर होकर समाजवादी पार्टी के साथ चला गया था। इसके बाद से मुस्लिमों का एक बड़ा तबका समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है, लेकिन राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के बाद से कांग्रेस के लिए मुस्लिमों का दिल
थोड़ा पसीजा है। राहुल गांधी मुसलमानों के मुद्दे पर मुखर नजर आ रहे हैं। इसी का नतीजा 2024 में मुस्लिम समुदाय ने कांग्रेस नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन के पक्ष में एक मुश्त वोट दिया। माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जिस भी सियासी दल से गठबंधन होगा, मुस्लिमों का झुकाव उसी तरफ होगा। इस तरह राहुल गांधी की सक्रियता से अखिलेश यादव की सियासी बेचैनी बढ़ सकती है, क्योंकि मुस्लिमों के सारे समाजवादी पार्टी की पूरी सियासत टिकी हुई है। मुसलमानों का वोट अगर कांग्रेस अपने साथ जोड़ने में सफल रही तो सपा के लिए चिंता का सबब बन सकती है। इसलिए माना जाता है कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को बहुत ज़्यादा राजनीतिक स्पेस नहीं देना चाहते। 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में 80 में से 17 सीटें दी थी। ये सीटें ऐसी थी जहां पर 40 साल से कांग्रेस की जीत नहीं मिल सकी थी। लेकिन इस बार के चुनाव में कांग्रेस ने अपना ग्राफ काफ़ी बढ़ा लिया है। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक आप सुरक्षित रहें, खुश रहें। धन्यवाद।